कभी आपने सोचा है कि एक ही कैमरा मेगापिक्सल होने के बाद जो आईफ़ोन है उसकी फ़ोटो इतनी कमाल की क्यों होती है? और किसी दूसरे फ़ोन की फ़ोटो एवरेज क्यों? हाय, आई एम अमित केदार एंड यू आर वाचिंग केदार टेक चैनल. So, if you are not like this channel and not subscribe yet, please subscribe this channel for any tech video reviews and tips. So, चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर और जानते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि आईफोन की फ़ोटो तो इतनी कमाल की होती है, लेकिन दूसरा कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो या एवरेज, उसके अंदर एक फ़ोटो जो है वो एवरेज क्यों आती है? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा आईएसपी के बारे में. आईएसपी को हम बोलते हैं इमेज सिग्नल प्रोसेस. आसान भाषा में कहूँ तो आईएसपी एक स्पेशल चिप होती है, सिस्टम होता है आपके फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में लाइक आईफोन या एंड्रॉयड, जो कैमरे से आने वाली रो इमेज को फ़ोटो में बदल देता है. कैमरा सेंसर सिर्फ लाइट को पकड़ पाता है, लेकिन आईएसपी डिसाइड करता है कि फ़ोटो कैसे दिखेगी, लाइक ब्राइट दिखेगी, शार्प दिखेगी या कलरफुल होगी, कितना कलरफुल होगी और नेचुरल होगी. ठीक है, ये सब डिसाइड करने का काम करता है आईएसपी. इसलिए कहा जाता है कि कैमरे का जो दिमाग होता है एक्चुअल में वो आईएसपी को ही बोला जाता है. मैं अब बात करने वाला हूँ जब आप फोटो क्लिक करते हो तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. मान लीजिए कैमरा सेंसर ने लाइट पकड़ी, रो डेटा आईएसपी के पास गया और आईएसपी ने काम शुरू किया. उसका काम हुआ कलर करेक्शन करना, वाइट बैलेंस करना, जो कि बैकग्राउंड हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, नॉइज़ को कम कर देना, एचडीआर प्रोसेसिंग में फ़ोटो को लेना, शार्पन कर देना, बहुत अच्छे से उसे दिखाना और फेस इन्हेंसमेंट करना. ये काम आईएसपी करता है और फिर बनती है एक फाइनल फ़ोटो जो कि आपके सामने आती है, लाइक आईफोन, लाइक एंड्रॉयड, कोई सा भी फ़ोन. अगर आईएसपी किसी भी फ़ोन में हो तो कमज़ोर हो तो फ़ोटो ब्लर हो जाता है. कभी-कभी हम देखते हैं ना फ़ोटो, कई बार हम फ़ोटो को लेते हैं तो कई बार ब्लर हो जाता है. तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि उसमें आईएसपी जो है वो कमज़ोर हो जाता है, रंग फेक हो जाता है या नाइट फ़ोटो बेकार सा लगता है. ये सब इसी कारण से होता है. आपने ये भी सुना होगा मेगापिक्सल वर्सेस आईएसपी. सब जानते हैं मेगापिक्सल के बारे में. सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं. आप में से बहुत से हैं जो ये मानते होंगे कि जितना बड़ा कैमरा का मेगापिक्सल होगा उतनी ही बढ़िया या उतना ही बढ़िया वो कैमरा होगा और उतनी ही बढ़िया फ़ोटो आने वाली है. नहीं, एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ. मानो आईफ़ोन 12 है मेरे पास आईफ़ोन 12 है और उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है और चीप सा फ़ोन है, कोई भी मान लो कि आपके पास है, वन प्लस है या कोई सैमसंग का है, ठीक है, 64 मेगापिक्सल का उसका कैमरा है. फिर भी आईफ़ोन की फ़ोटो इतनी बढ़िया कैसे आती है? क्यों? क्योंकि आई एप्पल का जो आईएसपी होता है बहुत पावरफुल है और सॉफ्टवेयर है प्लस हार्डवेयर जो है वो ट्यूनिंग टॉप लेवल के होते हैं उसके अंदर. मतलब उनमें ऐसा पहले से सेट किया होता है कि आप जब भी कोई फ़ोटो खींचते हैं वो इतनी बढ़िया आती है, इतना पावरफुल उसका आईएसपी बनाया हुआ है. इसलिए यदि हम देखते हैं कि कोई भी आईफ़ोन आप ले लीजिए, उसमें अच्छी आती है फ़ोटोएँ, उसमें ब्लर नहीं होता क्योंकि उसका आईएसपी बहुत मजबूत है, वो कमज़ोर रहता ही नहीं कभी. इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि मेगापिक्सल सिर्फ एक नंबर है, असली काम तो सिर्फ आईएसपी का होता है, वही होता है सब कुछ फ़ोन के अंदर. अगर वही वीक हो जाएगा तो फ़ोटो ब्लर हो जाएगी या लाइट कम आएगी या फेक हो जाएगी फ़ोटो. अब नाइट फ़ोटोग्राफ़ी में आईएसपी का क्या रोल होता है? आपने बहुत सारे कैमरे देखे होंगे, उनके अंदर भी बहुत तगड़े वाला आईएसपी लगा होता है. रात में फ़ोटो क्यों ख़राब होती है? कम लाइट होती है, ज़्यादा नॉइज़ होती है. यहाँ आईएसपी करता है मैजिक. कहाँ? मल्टीपल फ़ोटोज़ कंबाइन करता है, नॉइज़ कम करता है, लाइट बढ़ाता है. ठीक है, आईएसपी का मेन काम ये होता है कि फ़ोटो को कंबाइन कर देना है, नॉइज़ को कम करे और लाइट को बढ़ा दे ताकि फ़ोटो बहुत अच्छे से आ जाए. अब नाइट मोड में क्या होता है, आईएसपी प्लस एआई पावर. वीक आईएसपी बराबर नाइट फ़ोटोज़ बेकार हो जाती हैं. इसलिए हमें आईएसपी देखना चाहिए. आप आईएसपी नहीं देखते हो तो मेगापिक्सल को देखते हो, पर मेगापिक्सल का इतना रोल नहीं होता है. मेगापिक्सल से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वो आईएसपी ही होती है. इमेज सिग्नल प्रोसेस अगर वीक होगा तो फिर कहाँ से मेगापिक्सल काम करेगा? चलिए जानते हैं आईएसपी कहाँ होता है. आईएसपी अलग चिप नहीं होती है मोस्टली, मतलब ये प्रोसेस के अंदर ही होता है. मतलब एग्जांपल के लिए स्नैपड्रैगन है तो स्पेक्ट्रा आईएसपी होता है और मीडियाटेक है तो इमेजिंग आईएसपी होता है. एप्पल है तो एप्पल का आईएसपी के नाम से होता है और सैमसंग में आइसोसेल प्लस आईएसपी के नाम से. इसलिए प्रोसेसर कैमरा क्वालिटी में बहुत मैटर करता है. इसीलिए तो हम बहुत सारे फ़ोन को प्रोसेसर देख कर लेते हैं, पर हमें इस चीज़ का नहीं पता होता.
बहुत से लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता आईएसपी, तो वो प्रोसेसर देखते हैं बट आईएसपी को नहीं देखते हैं, उनको आईएसपी नहीं पता होता। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे आईएसपी अगर बहुत बढ़िया है, प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए, प्रोसेसर बढ़िया है तो आपको आईएसपी बढ़िया मिलने वाला है। चीप फ़ोन्स में कैमरा क्यों ख़राब होता है? वीक आईएसपी है उसमें, पुअर सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग है, अच्छा उसके अंदर प्रोसेसर है भी नहीं, इसलिए फिर वो चीप फ़ोटोज़ लेता है, चीप फ़ोन्स होते हैं, चीप फ़ोन्स के अंदर कैमरा बेकार हो जाता है। इसलिए स्पेक्स देखकर फ़ोन मत खरीदना चाहिए, मतलब कैमरा सैंपल्स प्लस प्रोसेसर ज़रूर देखना चाहिए। अब आईएसपी है वो, इसकी कुछ वार्निंग्स भी होती है, लाइक कस्टम रोम, जीकेम मोड इंस्टॉल करते समय आईएसपी कंपैटिबिलिटी ज़रूरी होती है। अब अगर अगर कुछ भी रॉन्ग होता है तो क्या होता है, बूट लूप होगा और कैमरा क्रश हो जाएगा, क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी उसकी। इसलिए ब्लाइंडली हमें कैमरा मोड्स को मत नहीं डालना चाहिए उसके अंदर। आप में से कई हैं डाल देते हैं बट उनको पता नहीं होता। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा ये आईएसपी क्या है। लेकिन फाइनल में हम देखेंगे तो आईएसपी ना कैमरे मतलब मेन काम होता है कि कैमरे को सही डायरेक्शन देना, वो लाइट डालना, ये सब काम उसके होते हैं। मेगापिक्सल जैसे कि मैंने बताया एक नंबर है, प्रोसेसर जितना स्ट्रॉन्ग है कैमरा उतना ही पावरफुल होता है। आपको पता लग गया कि प्रोसेसर देख के ये हमें फ़ोन खरीदना है। अगली बार फ़ोन खरीदो तो आईएसपी प्लस प्रोसेसर जरूर चेक करना, ये बहुत ज़रूरी है फ़ोन के अंदर। अगर आपको समझ आया है तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और ऐसे रियल टेक एक्सप्लेन चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करो गैदर टेक को, और कमेंट में बताओ कैमरा फ़ोन लेने का आपका बजट क्या है।